प्रणाम। सावन आ रहा है या अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे और सावन आ चुका हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। आपने इस सावन हर बार की तरह शिव जी की सेवा की सोची होगी, शिवलिंग की पूजा करने की सोची होगी। यहाँ आज इस वीडियो बनाने का मकसद दो है। एक उन लोगों के लिए जिनके यहाँ या जिनकी कुंडली में काल सर्प का बताया हुआ है। मैं यहाँ न योग शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ न दोष शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। योग है तो ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोष है तो कुछ आपकी उन्नति रुकी हुई है, परंतु वो है भी या नहीं है ये भी तो पता लगे। सावन एक बहुत अच्छा समय है जब इसके निवारण का उपाय आप स्वयं अपने हाथों से अपने घर के निकटतम शिवालय में कर सकते हैं। दूसरा पर्पज मेरा इस वीडियो को बनाने का है कि हमेशा शिवलिंग पर जो भी वस्तु आप अर्पण कर रहे हैं वो एक अपनी कुंडली का विवेचन करा के ही करा करें। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए आप मूंग चढ़ा रहे हैं, हरे मूंग की दाल कभी आपने देख लिया चढ़ा दिया, या कोई ऐसा पौधा, आजकल लोग कुछ पौधे की पत्तियां मिलाकर अर्पण कर देते हैं और वो शनि का है। अब आप अगर बुध के लगन के व्यक्ति हैं, यानी कि आपका लगन, अगर बुध के लगन कौन से हो गए, एक तो मिथुन हो गया और एक कन्या हो गया, आप मूंग की दाल चढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया, अगर कोई पौधा है उसकी पत्तियां ला रहे हैं और वो शनि का है तो आपने शनि का दान कर दिया। पहले समझिए तो सही, शनि आपके लिए लाभकारी है कि नहीं। अब आप मकर लगन के व्यक्ति हैं, कुंभ लगन के व्यक्ति है, आपने शनि का दान कर दिया, अरे वो तो आपका लग्नेश है, उसका दान तो होगा ही नहीं। उसी तरह बुध आपका लग्नेश है, उसका दान तो होगा ही नहीं। जो चीज लेने से आपकी स्ट्रेंथ बनेगी वो आप लेंगे या देंगे, आप उसको देखकर कमजोर थोड़ी करेंगे अपने आप को। अपने कुंडली के योगों को आप स्वयं ही खत्म कर रहे हैं। तो हमेशा कुंडली का विवेचन करें। आपको अगर इस प्रकार की राय चाहिए, एक बहुत अच्छा विवेचन चाहिए अपने जीवन की उन्नति के लिए, हमारे गुरुजी आदरणीय श्रीमान उमेश सेठी जी हमको एक ही बात समझाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम उन चीजों को अलाइन करते हैं ताकि इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर बेफिक्र होकर आगे बढ़े। अगर बाधा आ रही है इसका मतलब वो जो उन्नति का फ्लो है, यानी कि अगर एक पानी का फ्लो चल रहा है और रुक रहा है तो फ्लो रुक रहा है, उन बाधा को तो हटाना एक ज्योतिषाचार्य का कार्य है। तो अपनी कुंडली के विवेचन के लिए आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं काल सर्प के बारे में। देखिए, काल सर्प में सबसे पहली चीज तो है कि आपको डराया बहुत जाता है। आपने कभी भी मेरे किसी भी वीडियो में कोई भी डराने वाली चीज नहीं देखी होगी, क्योंकि हमें हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि किसी को डराना है। डराना ज्ञान का गलत उपयोग है। ज्ञान का सही उपयोग तो है कि हम किसी डरे हुए व्यक्ति को, अंधेरे में किसी व्यक्ति जो बैठा है उसको रोशनी की तरफ लेकर जाए। अंधेरे तो उसके जीवन में पहले ही बहुत है, उसको क्यों अंधेरे में लेकर जाना है, ये कोई ज्ञान का कर्तव्य नहीं है। आज मैं बात कर रहा हूं, अब इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, काल सर्प। देखिए, काल सर्प की कई मापदंड है। कुल ये 144 प्रकार के काल सर्प होते हैं, 12 गुना 12। पर वो आपकी कुंडली में किस तरह प्रभावी हो रहा है? क्या आपकी वो एज ही निकल गई है कि जब इसका दोष भी अब कोई काम का नहीं रहा? आपकी इच्छा पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, पूजा करना कभी गलत नहीं होता। अगर जरूरत अनुसार पूजा है आप कर सकते हैं, कम से कम मन की तसल्ली रहे। इसके अलावा भी अब आप एक ऐसी उम्र में है, मान लीजिए आप 30 वर्ष की उम्र है, पूरा करियर पड़ा है, 25 वर्ष की उम्र है, 35 वर्ष की उम्र में है, तो पूरी जीवन पड़ा है, तो आपको ऐसी स्थिति में इसका उपाय यानी इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। मैंने यहाँ करवाने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं फिर आपको बता दूं, करनी चाहिए। आप स्वयं अपने हाथों से चाहें तो सावन में शुरू कर सकते हैं, या अगर यह वीडियो आपको सावन के बाद भी मिल रहा है तो आप स्वयं इस पूजा को अपने हाथों से शुरू कर सकते हैं, या आपके परिवार के जिस भी सदस्य की कुंडली में यह बताया हुआ है, पहले आप कुंडली का विवेचन कराएं, फिर आप उनसे पूजा की विधि लीजिए और आप स्वयं अपने हाथ से करें, या जिन भी व्यक्ति के इसमें कुंडली में काल सर्प का है बताया हुआ है तो उसको बोलिए, वो पूजा करेंगे और आपको अपने आप महसूस होगा, चाहे आप हैं चाहे अन्य व्यक्ति हैं, अपने आप उसको अपने जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। अपने आप तरक्की दिखने लगेगी, सब अपने आप होने लगेगा। कारण कि वो जो रुकावट है ना, अब हमने उसको खोल दी है। हमने नहीं खोली, उदाहरण के लिए, गलत अगर उसको नहीं समझे, मतलब आपने खोल दी है। ये वीडियो आप तक पहुंचा, आपने हमने हमारी संस्था से संपर्क किया, कुंडली का विवेचन कराया, आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया, उसको करा भी। अक्सर लोग मार्गदर्शन तो प्राप्त कर लेते हैं, आगे करते नहीं है, तो उसमें उस मार्गदर्शन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी ईश्वर ने पूरी पंक्तिबद्ध संरचना दे दी है कि आप इस योग से लाभ प्राप्त कर सकें। तो जैसी वो रुकावट हटी, आपके उन्नति के मार्ग अपने आप खुलने शुरू हो गए। आपकी कुंडली में जो रुकावटें थी वो अपने आप दूर होनी शुरू हो गई। बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूं, प्रणाम।